आपको भले यकीन न हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई तरह की आपदाएं झेली हैं। जम जाना या अंतरिक्ष के चट्टानों का टकराना, प्राणियों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना, जलाकर सब कुछ राख कर देने वाली रेडिएशन। जाहिर है, यदि जीवन का ऐसा भीषण खतरा पैदा हो, तब भी पृथ्वी से पूरी तरह से जीवन का अस्तित्व खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन पृथ्वी पर इस दुनिया के खत्म होने की आशंका तो है ही। शायद पूरी पृथ्वी बंजर भूमि में तब्दील हो जाएगी। लेकिन क्या हो सकता है? कब तक रहेगा पृथ्वी पर जीवन? संभव है कि पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखी के विस्फोट से 25 करोड़ साल में खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर पृथ्वी पर मौजूद 85% जीव नष्ट हो जाएंगे, जबकि 95% समुद्री जीवों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इस दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से 8 गुना बड़ा होगा, लेकिन जीवन अपने आप गायब नहीं होगा। यह सामान्य जानकारी है कि पृथ्वी पर से डायनासोर प्रजाति का क्षुद्र ग्रह के टकराने से अंत हुआ था। अगर एक भारी भरकम क्षुद्र ग्रह के टकराने से विशालकाय डायनासोर लुप्त हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी तो नष्ट हो सकता है। हालांकि ये काफी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि क्षुद्र ग्रह टकराता कहाँ है। कुछ बड़े क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए जरूर हैं, लेकिन उससे पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं हुआ। डायनासोर को नष्ट करने वाले क्षुद्र ग्रह जितने बड़े आकाशीय पिंड से पृथ्वी का टकराना दुर्लभ उदाहरण है। इतने बड़े आकाशीय पिंड पृथ्वी से 50 करोड़ साल के अंतराल पर ही टकराते रहे हैं। अगर क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए भी तो पृथ्वी पर से जीवन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाएगा। हालांकि इसकी आशंका तब तक ज्यादा होगी जब कोई ग्रह आकार का पिंड पृथ्वी से टकरा जाए। स्वामी अच्युतानंद दास ने अपनी भविष्यवाणी की किताब भविष्य मालिका में लिखा है कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देंगे। चांद पर आधारित धर्म एक ही है, इस्लाम, और दुनिया में जितने भी सागर हैं उनमें से सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर ही एक धर्म है जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। लेकिन स्वामी अच्युतानंद दास ने अपनी और भी भविष्यवाणियों में हिंदू धर्म के उस स्थान की बात कही है। लाल के खिलाफ एकजुट होंगे लोग, लेकिन साजिश और धोखे को नाकाम कर दिया जाएगा। धर्म बांटेगा लोगों को। काले और सफेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए भिड़ेंगे। रक्तपात, बीमारियां, अकाल, सूखा, युद्ध और भूख से मानवता बेहाल होगी। दुनिया में पिछले सैकड़ों वर्षों से धर्म युद्ध चल रहा है। धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को खत्म करने में लगे हैं। दरअसल धर्म अब धर्म नहीं, बल्कि अब सांप्रदायिक, आपराधिक और आतंकवादी संगठन बन गए हैं। ऐसे में सवाल कई उठते हैं और जवाब कहीं से भी नहीं मिलते हैं। लेकिन हम यदि संगठित धर्मों की बात करें तो इस धर्म के संबंध में क्या भविष्यवाणी की गई है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। तीनों ओर घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रसन्नता और प्रसिद्ध सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई ना होगा। तीनों ओर समुद्र से तो भारत ही घिरा हुआ है। भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मानते हैं। भारत में पहले भी रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, चाणक्य आदि महापुरुषों का जन्म हो चुका है। तत्कालीन समाज को काफी प्रभावित किया जाता है। हालांकि अभी इस भविष्यवाणी के पूर्ण होने का इंतजार है। कौन करेगा गुरुवार को अपना अवकाश घोषित? सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म तथा जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगेंगी। जहां तक एक ही विचारधारा को मानने की बात है तो ओशो राजनीति जैसे कई संतों को भारत, अरब, चीन सहित पूरे समूचे पश्चिम में ध्यान से पढ़ा जाता है और उनके विचारों से विश्व में नए तरह की धार्मिक क्रांति होने लगी है। दुनिया हिंदू धर्म के सत्य से प्रभावित होकर एक नए तरह के समूह में बदल रही है। रूस बनेगा हिंदू राष्ट्र। कई जगह इस भविष्यवाणी का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। यह भविष्यवाणी अशोक कुमार शर्मा की पुस्तक में भी नहीं मिलती है। कहते हैं कि दक्षिणी भारत से एक ऐसा नेता उभर कर आएगा जो पूरे विश्व को एक करके रख देगा। उसके दौरान में रूस साम्यवाद का दमन छोड़ हिंदू धर्म स्वीकार करेगा। मतलब यह है कि रूस हिंदू धर्म से प्रभावित होगा और भारत के साथ मिलकर अरब देशों में हिंदू धर्म को बढ़ावा देगा। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको शायद पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।